तो व्यूवर, स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा इंटरेस्ट नॉलेज में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन EU एनेक्स 1 के 25 अगस्त 2023 को रिवीजन होने के बाद में चालू हुआ है। तो ये टॉपिक और कोई नहीं बल्कि कंटेमिनेशन कंट्रोल स्ट्रेटजी के बारे में है। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में बहुत ही डिटेल में जानते हैं और जानते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि कंटेमिनेशन कंट्रोल स्ट्रेटजी यानी CCS क्या है, CCS को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और CCS से जुड़े हुए रियल लाइफ एग्जाम्पल और इससे होने वाले बेनिफिट के बारे में। व्हाट इज कंटेमिनेशन कंट्रोल स्ट्रेटजी या CCS यानी CCS क्या है। तो CCS यानी कंटेमिनेशन कंट्रोल स्ट्रेटजी सिंपल वर्ड में अगर बात करें तो एक डॉक्यूमेंटेड प्लान है जो आपकी फैसिलिटी में हर एक कॉर्नर में कंटेमिनेशन के रिस्क, इसको प्रिवेंशन, मॉनिटरिंग और कंट्रोल करने का एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होता है, जो कि थ्रू आउट दी स्टेराइल और नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल अप्रोच के लिए मॉनिटर किया जाता है। CCS में की फोकस एरिया जो है माइक्रोबियल कंटेमिनेशन है, पर्टिकुलेट मैटर से होने वाला कंटेमिनेशन है, इंट्रोडॉक्सिन या पैराजन से होने वाला कंटेमिनेशन है या क्रॉस कंटेमिनेशन से होने वाला कंटेमिनेशन है। तो CCS को जैसा कि मैंने आपको बताया EU GMP एनेक्स 1 का जो रिवीजन है जो कि 25 अगस्त 2023 को हुआ है, उसमें यह मैंडेटरी किया गया है कि स्टेराइल या नॉन स्टेराइल फैसिलिटी में CCS का डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ही मैंडेटरी है। तो उसके रिवीजन के बाद से ही CCS को मैंडेटरी कर दिया गया है। CCS अभी मैंडेटरी क्यों हो गया है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि EU एनेक्स 1 जो कि 25 अगस्त 2023 को इम्प्लीमेंट हो गया है, उसके एनेक्स 1 के क्लॉज नंबर 2.5 और 2.6 में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि CCS हर स्टेराइल फैसिलिटी में होना चाहिए और वो फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम यानी कि PQS का पार्ट भी होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप स्टेराइल प्रोडक्ट बना रहे हैं और CCS नहीं है तो ऑडिट में आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगा और ये बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन होगा, इसलिए CCS को मैंडेटरी अभी कर दिया गया है। जैसे CCS मैंडेटरी हो गया है वैसे अगर आप हमारे चैनल पे आए तो इसको सब्सक्राइब करना भी मैंडेटरी हो गया, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम समझते हैं कि CCS का डॉक्यूमेंट या कंटेमिनेशन कंट्रोल स्ट्रेटजी का डॉक्यूमेंट बनाते वक्त उसमें क्या क्या हमें इंक्लूड करना चाहिए, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होना चाहिए। तो सबसे पहला कंपोनेंट है इसमें फैसिलिटी डिजाइन। तो CCS में क्लीन रूम लेआउट, एयरलॉक्स के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, साथ ही साथ हमारे मटेरियल और पर्सनल फ्लो के बारे में भी डिटेल में डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि HVAC यानी हीट वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो होता है या HEPA फिल्टर जो होता है उसके बारे में भी डिटेल में लिखा होना चाहिए, जिसमें एयर फ्लो पैटर्न, प्रेशर डिफरेंशिएशन के बारे में भी डिटेल में डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट जो है क्लीनिंग और डिसइंफेक्टेंट के बारे में। तो कंटेमिनेशन कंट्रोल स्ट्रेटजी में हमारी क्लीनिंग और डिसइंफेक्टेंट प्रिपरेशन की फ्रीक्वेंसी, इसका वेल्डेशन, डिसइंफेक्टेंट का रोटेशन, इसके बारे में क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। चौथी रिक्वायरमेंट जो है पर्सनल कंट्रोल। तो पर्सनल की गवर्निंग, उनका बिहेवियर, उनकी ट्रेनिंग, इसके बारे में भी कंटेमिनेशन कंट्रोल स्ट्रेटजी में डिटेल में डिफाइंड करना चाहिए। पांचवी रिक्वायरमेंट है इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग की। तो हमारा जो कंटेमिनेशन कंट्रोल स्ट्रेटजी का डॉक्यूमेंट होगा उसमें क्लियरली एयर सैंपलिंग, सरफेस की सैंपलिंग, सेटलमेंट मॉनिटरिंग, इन सभी के बारे में क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। CCS डॉक्यूमेंट में यूटिलिटीज जैसे कि कंप्रेस एयर, प्योर स्टीम, WFI, इनके कंटेमिनेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे वो भी डिफाइंड किया जाना चाहिए। अगली रिक्वायरमेंट है इक्विपमेंट डिजाइन और मेंटेनेंस। जो स्टेराइल एरिया में जो इक्विपमेंट है उनकी क्लीनिंग और मेंटेनेंस किस प्रकार से होता है और उसमें क्या कंट्रोल है वो भी CCS में डिफाइन होना चाहिए। साथ ही मटेरियल फ्लो और स्टोरेज, जैसे कि रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, इनका स्टोरेज और मटेरियल फ्लो किस प्रकार से है वो भी हमारे CCS में डिफाइन होना चाहिए। अगली रिक्वायरमेंट है असेप्टिक प्रोसेस सिमुलेशन, यानी स्टेराइल फैसिलिटी में मीडिया फिल का शेड्यूल क्या है, कौन से ब्रैकेटिंग अप्रोच है, किस प्रकार से मीडिया फिल कंडक्ट किया जाता है वो भी क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। अगली रिक्वायरमेंट जो है चेंज कंट्रोल और कापा की है। तो उसमें जब चेंज कंट्रोल और कापा इनिशिएट करते हैं तो उसमें रिस्क बेस्ड एक्शन डिफाइंड होने चाहिए और किस प्रकार से इनको इम्प्लीमेंट किया गया है वो भी क्लियरली CCS में डिफाइंड होना चाहिए। CCS में क्या क्या होता है ये समझ गए। अब ये सवाल ये आता है कि CCS को हमारी फैसिलिटी में कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो CCS को फैसिलिटी में इम्प्लीमेंट करने के लिए सिंपली 6 स्टेप्स होती है जो हमें फॉलो करनी है। तो सबसे पहली स्टेप है रिस्क असेसमेंट करना है, जैसे कि FMEA का टूल यूटिलाइज करके हमारे फैसिलिटी में कहाँ से कंटेमिनेशन का रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करना होता है।
दूसरा रिक्वायरमेंट है गैप एनालिसिस करना, हमारा जो करंट सिस्टम है और एनएक्स 1 के हिसाब से उसको कंपेयर करना है और इन दोनों में कहाँ गैप है उसको एनालिसिस करना है। तीसरा रिक्वायरमेंट है जो हमारी कंटेमिनेशन कंट्रोल है उसको डॉक्यूमेंट रेडी करना है और हर एक प्रोसेस का रिस्क कवर करके उसको प्रिपेयर करना है। चौथा है रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना है, जैसे कि क्यूए, प्रोडक्शन, ईएम टीम सब इन्वॉल्व करे और हमारे रिस्क को असेस करे। पांचवी रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग की, तो सीसीएस अवेयरनेस सेशन का करना जरूरी है जिससे कि सभी स्टाफ को ये जानकारी हो जाए। चौथी लास्ट छठवीं रिक्वायरमेंट है मॉनिटरिंग एंड रिव्यू की, हर साल सीसीएस को रिव्यू करना है, अगर कहीं पे इम्प्रूवमेंट है तो उसे इम्प्रूवमेंट करना है, उसका प्लान बना के उसको इम्प्लीमेंट करना है। सीसीएस का डिजिटल फॉर्मेट में रखना चाहिए जिससे कि जब भी ऑडिट में अगर रिक्वायरमेंट हो तो इजीली इसको प्रेजेंट कर पाए और रेगुलेटरी ऑडिट को हम कंप्लाई कर पाए। अब हम सीसीएस को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो उसके लिए मान लीजिए हमारा एक असेप्टिक फिलिंग लाइन है जो कि स्टेराइल वायल फिलिंग लाइन है जो कि ग्रेड ए बी में है। तो सबसे पहले हमें इसे कंटेमिनेशन से बचाने के लिए इसको डिजाइन के हिसाब से कंट्रोल करना होगा। तो असेप्टिक फिलिंग लाइन का डिजाइन ऐसा करना चाहिए कि असेप्टिक फिलिंग एक्टिविटी ग्रेड ए बी में हो, उसमें रैप्स यानी कि रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस बैरियर सिस्टम हो, जिससे कि हम जब भी कोई इंटरवेंशन ग्रेड ए बी में करें तो वो कंट्रोल्ड हो, तो जिससे कंटेमिनेशन होने का चांसेस जो है रिडक्शन हो जाए। दूसरी रिक्वायरमेंट गाउनिंग की होती है, तो जो भी पर्सन असेप्टिक फिलिंग लाइन एरिया में काम करे वो प्रॉपरली गाउनिंग करके जाए, गाउनिंग करने के लिए वो ट्रेंड हो और जो ऑपरेटर हो वो पूरी तरीके से क्वालिफाई हो। अगली रिक्वायरमेंट जो होती है वो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग की होती है, तो जब भी असेप्टिक एरिया में फिलिंग चल रही है उस समय में वायबल और नॉन वायबल मॉनिटरिंग कंटिन्यूसली होनी चाहिए। अगली रिक्वायरमेंट क्लीनिंग की होती है, तो असेप्टिक एरिया की क्लीनिंग की फ्रीक्वेंसी डिफाइंड होनी चाहिए, डेली और वीकली बेसिस पर स्पोरिसाइडल का यूज सरफेस सैनिटाइजेशन के लिए करना चाहिए। अगली रिक्वायरमेंट यूटिलिटी की होती है, जो भी WFI लूप एरिया में है उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अगली रिक्वायरमेंट रिव्यू की होती है, तो असेप्टिक एरिया में के जो ईएम के ट्रेंड्स है उनको मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे रिव्यू करना चाहिए। अगर हम ये सब करते हैं तो इससे हमारा 40 से 50% चांसेस है कंटेमिनेशन कंट्रोल को करके कंटेमिनेशन को रिड्यूस करने के। इसको लेकर डिफरेंट रेगुलेटरी एजेंसी जैसे कि FDA, EU और WHO की क्या रिक्वायरमेंट है। तो EU एनेक्स 1 में तो कंटेमिनेशन कंट्रोल स्ट्रेटजी को मैंडेटरी कर ही दिया है, लेकिन इसके साथ ही WHO गाइडलाइन, पिक्स और इवन FDA ने भी स्ट्रॉन्ग कंटेमिनेशन कंट्रोल स्ट्रेटजी की अभी रिक्वायरमेंट जारी कर दी है। तो इसलिए ये ना कि सिर्फ EU की बल्कि और सभी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, इसलिए सीसीएस का फैसिलिटी में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। कंटेमिनेशन कंट्रोल स्ट्रेटजी के होने वाले फायदे के बारे में बात करें, अगर हमारे पास सीसीएस होता है तो सबसे पहला फायदा जो है हमारा कंटेमिनेशन से प्रिवेंशन हो जाएगा, जिससे अल्टीमेटली हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेफ हो जाएगा। दूसरा जो बेनिफिट है वो है हम ऑडिट के लिए रेडी रहेंगे, जैसे कि FDA, MHRA और EU को लेकर। सीसीएस होने से हमारे डेविएशन और बैच रिएक्शन में रिडक्शन हो जाएगा, तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। सीसीएस के होने से हमारा स्टेबिलिटी, एश्योरेंस और कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट हो जाएगा। अगर हम सीसीएस इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग क्वालिटी कल्चर है वो भी डेमोन्स्ट्रेट हो जाता है, और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इससे रेगुलेटरी अप्रूवल के मिलने में भी सपोर्ट हो जाता है। अगर लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो बेटर कंप्लायंस है, बेटर मार्केट रेपुटेशन है, और साथ ही हमारे प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। मैं इस पूरे वीडियो को समराइज या की टेक अवे की बात करूं तो सीसीएस मैंडेटरी है एज पर EU GMP एनेक्स 1। ये कवर करता है फुल फैसिलिटी को, जिसमें कि डिजाइन, प्रोसेस, पीपल और यूटिलिटी है। सीसीएस को मस्ट भी डॉक्यूमेंट करना चाहिए, जो कि रिस्क बेस्ड होना चाहिए, और इसको रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए। नॉन कंप्लायंस अगर होता है तो रेगुलेटरी वार्निंग या लाइसेंस रिस्क भी हो सकता है। अगर हम सीसीएस को इम्प्लीमेंट आज ही कर देते हैं तो हमारा स्टेबिलिटी, एश्योरेंस और कंप्लायंस का लेवल बढ़ जाएगा। इस वीडियो को देखकर आपको पता ही लग गया होगा कि सीसीएस सिर्फ एक डॉक्यूमेंट ही नहीं बल्कि आपके स्टाइल प्लांट का सेफ्टी सील भी है। अगर अभी तक सीसीएस आपके फैसिलिटी में इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो अभी इसके इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत कर दीजिए। कमेंट करके बताएं कि आपकी फैसिलिटी में सीसीएस इम्प्लीमेंट हो गया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फार्मा फ्रेंड के साथ।
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कंप्लायंट। थैंक यू सो मच।